कैसे हैं आप? आज संडे था सर, आज मैंने कि सर से बात करूं। देखिए, जी मैं सर। देखिए अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, कल कहीं से आया था, जिसमें जी सर। सोनकर जी ने कहा है कि बनिए तो लातखोर है। हाँ सर, यूपी के ही एक सांसद हैं भाजपा के, विनोद सोनकर। हाँ, हाँ। वो मैटर बहुत हाईलाइट कर रखा आपने, बहुत हीट है इस समय यूपी में। देखिए, मेरा ये कहना है कि जी जब सर। आपको एक ऐसा मॉडल मिल गया है कि जी सर। हम जो है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत स्थापित कर पाएंगे और जी सर। भारत सरकार के पास 2 मॉडल से 20 गुना ज्यादा संपत्ति पहुंच जाएगी, जी। लिहाजा देशवासियों को टैक्स मुक्त भारत दे पाएंगे। हर जी। भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक जी सर। अर्निंग अकाउंट और दूसरा डेबिट कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आपके हाँ। अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तो ऑटो जी सर। स्वाइप के ज़रिए से आपको बिना कर्ज लिए पैसा मिल जाएगा। जब जी। आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा होगा, तो आसान किस्तों में अपने आप कट जाएगा। इस जी प्रकार सर। आपको कर्ज मुक्त भारत मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध और भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त सही कह रहे हैं सर आप। भारत मिलेगा और इसके लिए हेलो। आपको कुछ नहीं क इसके लिए हेलो। संजय अग्रवाल जी, जी सर। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। छोटा-सा उपाय है, उसको कर जी। लीजिए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाएँ। आपको मालूम है, जी। इसमें हम अपने देशवासियों को रोजगार का एक मौलिक अधिकार दे पाएँगे। जी। उसमें ऐसे लोग जिनके पास ना शिक्षा है, ना हुनर है, उन्हें जी। शिक्षा भी दी जाएगी, हुनर भी दिया जाएगा। उन्हें जी। जो है टूल्स दिए जाएँगे, उन्हें जी। आवागमन का साधन दिया जाएगा और जी। बैकएंड टेक्नोलॉजी उनको बताएगी कि उनको कहाँ जाके काम करना है और जी जहाँ सर। वो जाके काम करेंगे उससे नेशनल एसेट बनेगी और जो जी। राष्ट्रीय संपदा बनेगी, राष्ट्रीय एसेट बनेगी, उसके इक्विवेलेंट भारत विकास निधि भी निर्मित हो जाएगी। जी। लिहाजा भारत के हर भारतवासी को रोजगार देने के लिए हमें धन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो जो काम करके एसेट क्रिएट करेंगे, वो खुद धन बनाएगी। जी। ऐसी अद्भुत जो है चीज़ संभव है, जी। वो तभी संभव होगी जब हम जी। आज के राजनेताओं को बदलें। हम बिल्कुल। पार्टी विहीन प्रजातंत्र कर पाएँगे। जी। आप अपराध मुक्त भारत मिशन के ऐप से जुड़ के और जी। बहुत आसान सी प्रक्रिया है, यदि आप संजय अग्रवाल जी सुनना चाहते हैं, तो 2 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ। जी। आप सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं सुनूँगा सर, मैंने वीडियो देखी भी थी आपकी, आज मैं सुन भी रहा था, तो थोड़ा-सा कोई आ गया था, तो इसलिए मैं बीच में काटना पड़ा मुझे। नहीं, मैं इस बात को छोटे शब्दों में सुना देता हूँ और जी। वो बात जो है ना जन-जन तक पहुँचेगी, क्योंकि आपको जी। मालूम होना चाहिए कि हम जो भी बात करते हैं, वो रिकॉर्डेड होती है और जी क्राइम सर। फ्री भारत पे अपलोड होती है, तो उससे जी। फ़ायदा क्या होता है कि वो जन-जन तक पहुँच जाती है। ठीक है ना? जी सर। तो मैं बिल्कुल 2 लाइन में एक बात समझा रहा हूँ। आपको जी। छोटा-सा काम करना है। आपको जो जी। जो वीडियो मिला है, उसमें लिंक है, उसको जिसमें कहा गया है कि टू सी दिस काइंड ऑफ द वीडियोज़ प्लीज़ जॉइन। तो हाँ, हाँ, वो मैंने देखा, वो मैंने देखा सर। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे, तो क्राइम जी। फ्री भारत ऐप जो है डाउनलोड हो जाएगा। आपको जी। जो है ना उसमें अपना फ़ोटो डालना है, अपना जी। अपने बारे में 2 लाइन लिखना है जी। और अपना पोस्टल पिन कोड जैसे ही आप डालेंगे, ठीक। क्राइम ठीक फ्री है। भारत मिशन के आप सदस्य बन जाएँगे, राइट? ठीक है सर। और उसकी जो आइडेंटिटी कार्ड है वो ऐप ऑटो जनरेट करता है। इट इज़ ओके। डिजिटली जनरेटेड, उसके लिए किसी को आइडेंटिटी कार्ड जारी नहीं करना पड़ता है, जी। वो ऑटो जी। जनरेट होता है। ठीक है ना? जी। जी। तो अब आपने जो है अपने ऐप को खोलिए, राइट? जी। ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है और कुटुंब ऐप के अंदर क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप बैठा हुआ है, ठीक है? जी सर। जी तो सर। आप जो है अपने ऐप को खोलिए क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के और सबसे नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफ़ाइल है। जब आप जी। प्रोफ़ाइल को खोलेंगे, तो सबसे जी पहले सर। आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा। जी। आइडेंटिटी कार्ड के नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो जी। मेरी प्रार्थना संजय अग्रवाल जी ये है कि अरे सर, आप आप आदेश करिए, आप प्रार्थना मत करो सर। चलिए उसे आदेश मान लीजिए, लेकिन मेरा जी ये सर। कहना है कि उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, किसको? शेयर ऑन व्हाट्सएप को, जी। तो ऐप के द्वारा जो
मैसेज है, ऑटो जनरेटेड मैसेज है, जिसमें आपकी जी सर। लिंक जाएगी और आपकी जी लिंक सर। से जितने लोग जुड़ेंगे उसके नंबर आपको मिलेंगे। वो जी लिंक सर। जो है व्हाट्सएप पे लोगों को पहुँचेगी, ठीक है ना? उसके लिए अच्छा। आपको 5 लोगों को व्हाट्सएप पे सेलेक्ट करना है और सेंड करना है, क्योंकि ठीक व्हाट्सएप है। का फीचर है कि एक बार में 5 ही लोगों को हम भेज सकते हैं, ठीक है? जी। जी। तो 5-5 करके जितने ग्रुप और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, उन सबको जी। भेज देना है। यदि 1000 लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें ये कवायद 200 बार करना पड़ेगी, ठीक है ना? समझ गया सर। अब इसके बाद आपको दूसरा सरल काम करना है कि अपने से सर। जुड़े लोगों से, अब अपने से जुड़े लोगों की परिभाषा क्या है वो आपको बता दूँ। जी अपने सर। परिवार के सदस्य जो हैं, वो अपने से जुड़े लोग हैं, ठीक है ना? जी सर। दूसरा अपने रिश्तेदार, जी सर। तीसरा अपने मित्र, जी चौथे सर। अपने पड़ोसी, जी सर। पाँचवाँ अपने आस-पास रहने वाले युवा और वरिष्ठ नागरिक, जी सर। छठवाँ जो है जिन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, जिन जी। संगठनों से आप जुड़े हुए हैं बरसों से, उनसे जुड़े लोग या जिन जी। संस्थाओं में आपने काम किया है, उनसे जी। जुड़े लोग, ठीक है ना? जी सर। तो इनमें से 10 लोगों को केवल सिलेक्ट करना है, जिनको जी। आपको लगता है कि बहुत एनर्जी है, वो जो जी। है ये महापरिवर्तित, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहेंगे, जो जी। इन राजनेताओं से निजात पाएँगे, पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित करना चाहेंगे, जी जो सर। जो है भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुँचकर टैक्स मुक्त भारत चाहेंगे। जी जो सर। कर्ज मुक्त भारत चाहेंगे, जो जी सर। रोजगार को गारंटी मौलिक अधिकार बनाने की बात चाहते हैं, जो जी। किसानों की आमदनी 5 गुना करना चाहते हैं और भारत जी। सरकार पर 1 पैसे का बोझ ना आए, जो जी। सरकारी सेवकों को उनके जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कंडक्ट रूल से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, जो जी। चाहते हैं कि उन्हें रेवेन्यू के आधार पर जो है, जो वो काम करें उसके आधार पर उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिले और उनकी जी। वेतन दुगनी हो जाए। ये सब जी। चीज़ें जो चाहने का जो चाहते हैं, ये बस छोटे से काम के लिए हमें इन 10 ऊर्जावान लोगों की सूची बनाना है। क्या ये कठिन है? जी। जी। नहीं, नहीं, बहुत आसान है जी। आसान है। फिर आपको हर व्यक्ति को एक व्यक्ति को फ़ोन लगाइए, उससे कहिए भाई हम व्हाट्सएप में आपको हमने मैसेज भेजा है, उसे खोलिए, क्राइम फ्री भारत ऐप की लिंक को जो है ना डाउनलोड करिए और ऐप जी। को डाउनलोड करिए, अपना फ़ोटो डालिए, 2 लाइन अपने बारे में लिखिए, अपना जो है ना एरिया पिन कोड डाल के सबमिट करिए, आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन गए। जी, 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 अब जी। उस वो फ़ोन पर ही है, यदि वो इतना काम कर देगा, तो आप ऐप खोल के देखेंगे, तो उसका नाम उसमें आपको दिखने लग जाएगा, जी, राइट? जी, जी। यानी वो आपसे झूठ भी नहीं बोल सकता है। फिर उसको ठीक बात इसी है। तरीके से प्रोफ़ाइल में जाकर अपने आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जो शेयर ऑन व्हाट्सएप है, उसको सिलेक्ट जी। करके 5-5 करके सभी को भेजना है। ऐसे ही जी। उसे 10 की सूची बनाना है और आपको जी। फ़ॉलो अप ये करना है कि जो 10 की सूची बनी है, उन्होंने आगे लोगों को जोड़ने का काम किया है कि नहीं किया है। जी। यदि आपके द्वारा संभव है, तो 10-10 लोगों की सूची बनाने का काम 9 दिन तक करिए, राइट? जी। जी सर। अब आप बताइए ये कितना आसान है? अब इसी में एक चीज़ और भी जुड़ी हुई है। यदि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, यदि आप जी। संगोष्ठियाँ लेंगे, यदि आप आम सभाएँ लेके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और यदि जी। आप 543 में आ गए, तो जी। क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी का भी बनाई है। उस पॉलिटिकल पार्टी का जो टिकट आपको अपने आप आपके घर पहुँच जाएगा, जी। राइट? और हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएँगे। देखिए, ये बहुत कठिन काम नहीं है। देखिए, यदि हमने जी। आज ही ये काम चालू किया और जी। हमने 10 लोगों को जोड़ा, तो आज हम जी। 10 हो जाएँगे कि नहीं? जी, 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 बिल्कुल। कल हम ये 10 लोग 10 को जोड़ेंगे क्योंकि संकल्पित हैं, तो दूसरे दिन 100 हो जाएँगे कि नहीं? हाँ सर, चैन बन जाएगी, बिल्कुल सही तीसरे बात है। दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। अब जी सर। आपको लगेगा कि 100 करोड़ तो बहुत होते हैं साहब, कैसे जुड़ेंगे? तो 9वें जी। दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। लिहाजा जी। यदि हम सिर्फ जुड़ जाते हैं, इतने मात्र से हम 90% वाले क्लब में पहुँच गए। जी। यदि मात्र हमने 10 लोगों को जोड़ दिया, तो हम 99% वाले क्लब में पहुँच गए। यदि जी। हमने 20 लोगों को जोड़ दिया, तो 99.99 के क्लब में पहुँच गए। तो इतना कठिन है? क्या इतने सारे लाभ मिल जाएँ, सत्ता का ताज और सांसद आप बन जाएँ, यदि 82 सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले में पहुँच गए, तो केंद्रीय मंत्री बन जाएँ,
तो विशेष तौर पर जो है ये बहुत इतने बड़े लाभ आपको मिल रहे हैं और आपकी जेब से कोई 5 पैसे खर्च हो रहा है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और ये जो 100 करोड़ लोग जब छत पे चढ़ के खुद कहेंगे कि संजय जी, अग्रवाल मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊँगा और जी, वोटिंग के दिन ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाऊँगा, तो जी बताइए सर। संजय अग्रवाल को जीतने के लिए क्या प्रचार करने की ज़रूरत होगी क्या? नहीं, नहीं, सही कह रहे हैं सर आप। और 82 में आ गए तो केंद्रीय मंत्री बन जाएँगे और कानून बनाने का जो सिस्टम है, वो भी इसमें बदल दिया गया है। इसमें जी, अभी जो कानून सीधे पार्लियामेंट में होता है, ऐसा नहीं होगा। जी, इसमें बिज़नेस रूल को अमेंड कर दिया जाएगा। पहले जो मैथिली शरण गुप्त ने 21 लक्षों के लिए जो टेक्नोलॉजी मॉडल्स बनाए हुए हैं, ये पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास जाएँगे और जी, देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न रीजन्स में 15 दिन तक उस पर लाइव डिस्कोर्स होगा। वो जी, चैनल पे लाइव चलेंगे, पब्लिक उसे देखेगी, पब्लिक उनसे क्वेश्चन पूछ पाएगी और फिर जो है, जो विषय एक्सपर्ट से, सब्जेक्ट जी एक्सपर्ट सर। के जो सुझाव आएँगे, उससे पहली डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। जी फिर सर। 45 दिन तक पब्लिक से पूरे देश भर में विभिन्न रीजन्स में लाइव डिस्कोर्स होगा और पब्लिक की शंकाएँ, कुशंकाएँ, सुझाव को आमंत्रित करके उनको निचोड़ करके उससे सेकंड रिफाइनमेंट होगा। और जी फिर सर। जो है, जो 543 लोग चंद्रगुप्त और जो सांसद बन जाएँगे, इनसे भी पार्लियामेंट के बाहर चर्चा होगी और इस तरीके से तीसरा रिफाइनमेंट इन सांसदों से चर्चा करने के बाद होगा, वो भी पार्लियामेंट के बाहर। जब पार्लियामेंट के बाहर पूरी खिचड़ी पक जाएगी, फिर हम पार्लियामेंट के अंदर जाएँगे और फिर एक-एक सेक्शन पे जो है ना चर्चा होगी और यहाँ ना तो कोई पार्टी होगी, ना पार्टी व्हिप होगी। लिहाजा लोग बाग जो है, जो चर्चा होगी वो विश्व स्तरीय होगी और जो कानून बनेगा वो एकदम अद्वितीय होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो आप ये बताइए, इस इकोसिस्टम को करने के लिए क्या हम लिंक के माध्यम से ऐप को डाउनलोड करके सभी लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप पर भेजकर और 9 दिन तक 10-10 लोगों की सूची बनाकर उनके पीछे पड़कर उन्हें जो है ना ऐप डाउनलोड कराकर उन्हें सदस्य बनाकर और आगे वो भी यही प्रक्रिया करें। यदि हमने मात्र 9 दिन का ये काम कर लिया, तो ये सरल है या कठिन है? नहीं करेंगे सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस प्रक्रिया में बिना खर्च किए हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र ला देंगे कि नहीं ला देंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और बल्कि बल्कि मैं एक काम और चाह रहा था सर। हुँ। आपकी आपके पास शैलेंद्र अग्रहरि का फ़ोन आया होगा मिर्ज़ापुर से। हाँ, आया था। मैंने उनको नंबर दिया था आपका। जी। शैलेंद्र भाई, हमारा जो ऑर्गेनाइज़ेशन है अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, हाँ, हाँ। मैं यूपी में उसका प्रदेश मंत्री हूँ जी, और शैलेंद्र जी उसके प्रदेश महामंत्री हैं। जी। वो भी बहुत एक्टिव हैं और अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में हम भी बहुत काम करते हैं। बहुत सुंदर। और हमारा सर एक ही टारगेट है कि हमारा वैश्य समाज किसी भी तरह से पॉलिटिकल पावर लेके आगे बढ़े। देखिए, ये आपके हाथ में है। यदि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो जी, पूरे-पूरे 543 सांसद आपके हो जाएँगे अपने आप। यदि आप नहीं आप और ज़्यादा मेहनत करके यदि अधिक से अधिक जोड़ने वाले 82 में आ जाएँगे, तो सभी मंत्री आपके हो जाएँगे। तो हाँ, पॉलिटिकल पावर आप और वो भी बिना खर्च के आपके हाथ में आना, आपके हाथ में ही है ना। जी सर। भाई, यदि आप एग्रेसिवली लगेंगे, जन-जन तक पहुँचेंगे, किसान तक पहुँचेंगे, श्रमजीवियों तक पहुँचेंगे और उनको बताएँगे कि आपको इतना लाभ मिल रहा है, इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो अंग्रेजों ने नियम कानून बनाए हुए थे, वह दुष्टतापूर्वक आज भी आपके ऊपर लदे हुए हैं। जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो थोड़े बहुत चेंजेज़ किए गए हैं, वो सब कॉस्मेटिक चेंजेज़ हैं। कानून की आत्मा नहीं बदली है। कानून की आत्मा बदलने की ज़रूरत है। संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म होने की ज़रूरत है। बिना ठीक थाने बात। जाए एफआईआर दर्ज हो जाए, जो 5 सर्टेनिटी के साथ है, उसकी ज़रूरत है। यदि कोई गलत एफआईआर दर्ज करे या गलत गवाही दे, तो उसके विरुद्ध सख्त कानून की आवश्यकता है। ठीक 15 बात है, दिन ठीक में बात है। काट साक्ष्यों के साथ नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस के माध्यम से भारत ऐसे पुलिस ऐसे अकाट साक्ष्यों को जो है संग्रहित कर पाएगी, जो आज उसकी सोचने की भी स्थिति नहीं है।
और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। अभी देखिए हम 25-25, 30-30 साल जो है ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं अपने हाँ एरिया सर, से। 15 साल तो सर मुझे हो गए। एक इलेक्ट्रिसिटी का केस है हमारे पास, झूठा लगाया है सर, उसमें एविडेंस जो हमारे बहुत मजबूत हैं। हुँ। मैंने कई जजेस को दिखाया जिनसे मेरे ताल्लुकात हैं। यहाँ सिविल कोर्ट के एक जज हैं, एक मेरठ हैं रवि यादव जी, उनको भी दिखाया मैंने वो सारे फाइल। और आईपीएस एक हम अपने मित्र हैं, वो अब इस समय बांदा हैं, उन्हें भी दिखाई सर। वो बोले कुछ भी नहीं है केस में, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट इसको खारिज कर देता। तो लेकिन क्या, मेरा यही कहना है कि यदि वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन जी से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिले और यदि किसी ने गलत निर्णय लिया है, गलत कार्रवाई की है, तो उसे लाखों का कंपनसेशन भी आपको देना पड़े, तो ये व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी सी व्यवस्था है सर। न्याय सुलभ होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। नहीं, लेकिन वो करने की ताकत भी आपके अंदर आ जाएगी यदि आप मात्र जो है ऐप को डाउनलोड करके अपने 10 लोगों को जोड़कर जगह-जगह पे संगोष्ठियाँ करो, श्रमजीवियों के पास जाओ, किसानों के पास जाओ, सबके पास जाओ, उन्हें भी जोड़ो। जो आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ोगे, तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले 543 लोगों को सांसद का टिकट मिलना है। तो मैं आप सर जरूर जोड़ूंगा। और सर मैं एक आपसे मार्गदर्शन और लेना चाहता था जी कि इसमें कोई कास्ट प्रॉब्लम तो नहीं है? काय की प्रॉब्लम? कास्ट प्रॉब्लम? कास्ट की क्या प्रॉब्लम है? सभी लोग नहीं आमंत्रित हैं। नहीं, मैं इसलिए देखिए, पूछ रहा था सभी सर। लोगों का कल्याण हो रहा है, राइट? हाँ हाँ हाँ। चाहे वो श्रमजीवी हो, उसे रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है। जी जी किसान जी जो है, वो सभी जाति के होते हैं, खेती सभी लोग करते हैं, राइट? जी तो उन सबको जो है, एक एमएसपी मिल रही है, किसान के वो खाद्यान्न के मालिक वो ही बने रह रहे हैं और उनकी आमदनी 5 गुना हो जा रही है, राइट? जी अब आप व्यापारियों को मानिए, तो व्यापारी भी देखा जाए, तो अब अकेला बनिया नहीं रह गया है। हर जाति जी। का व्यक्ति व्यापारी हो गया है, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो व्यापारी जो है, तो इसमें तो सभी सर्व सुखाय वाली बात है। तो सभी लोगों को खुशहाल होंगे, भारत एक बदला हुआ देश हो जाएगा और ये भी बिना खर्च के हम कर पाएँगे और हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित कर पाएँगे। यहाँ पे बताइए, पार्टी किसी को टिकट दे रही है क्या? जो अधिक से अधिक लोगों नहीं, को जोड़ेगा, उसको टिकट खुद चल के पहुँच रहा है। तो पार्टी विहीन बिल्कुल बिल्कुल प्रजातंत्र कहलाया कि नहीं कहलाया? बिल्कुल और सर, सभी बिल्कुल सही। पार्टी के लोग भी इसमें आ सकते हैं। भाई अच्छा भारत तो ये पार्टियों के लोग भी कुछ लोग तो होंगे अच्छे लोग जो चाहेंगे कि अच्छा भारत मिले। मैं बिल्कुल सर, मैं आपसे संपर्क भी करवाता रहूंगा। बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग जो रिटायर हो गए नहीं, हैं और जो ये चाहते हैं कि सफाई हो समाज में। इसका तरीका जानते क्या है? हमें जो है जी बहुत जल्दी इसके लिए संगोष्ठियाँ करना चाहिए और उसमें आप मुझे इनवाइट करिए। बल्कि मैं तो ठीक है कहूँगा सर। कि भारत इतना बड़ा देश है, हमें कुछ रथ बना लेना चाहिए और हमें जनता तक पहुँच के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में बहुत एक्टिव भूमिका करना चाहिए। जी सर। यदि यदि हम सिर्फ जो है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इतना कर लेते हैं, तो मात्र जी 9 सर। दिन में चमत्कार हो जाएगा। ये हम 9 दिन में चमत्कार क्यों नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज ये बताइए इस पूरी प्रक्रिया में आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। यदि हम लोगों को जोड़ के 100 करोड़ हो रहे हैं और जो 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वो कौन है? यदि संजय अग्रवाल जी चाहते हैं कि वो जो है मंत्री बनना चाहते हैं, तो पूरी जान लगा दें। यदि सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले 82 में आ जाएँगे, तो मंत्री बन जाएँगे। तो मंत्री बिल्कुल बनना बिल्कुल संजय अग्रवाल के हाथ में है कि नहीं है? सांसद बनना संजय अग्रवाल के हाथ में है कि नहीं है? बताइए, हाँ या बिल्कुल नहीं? सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जब सब कुछ आपके हाथ में है और ये सब राजनेता पराजित हो जाएँगे, सभी राजनीतिक पार्टियाँ पराजित हो जाएँगी, वही लोग जो कि अच्छा भारत चाहते होंगे, अपना राजनीतिक कवच को किनारे रख के यदि इस मॉडल के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, तो वो भी जो है ना सांसद बनेंगे, वो भी मंत्री बनेंगे और जी हमें जी जी जी। एक महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है सर। तो आप बताइए देश के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करूंगा सर। और आपकी इस राय का, आपकी इस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। जी। और मैं बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, मैक्सिमम प्रयास। इसमें तो हमें जैसे जो किसानों से हम व्यापार करते हैं, हमें उन जी सर। गाँवों में जाना चाहिए, उन गाँवों में संगोष्ठी करना चाहिए।
वहीं जी, पर जो है अपने उनसे कहो कि हमारे इस नंबर पे मिस कॉल दे दो, या उनके पास ऑलरेडी आपके नंबर होंगे। तो जो है जी, उस पे आप लिंक भेज दीजिए अपनी। वो लिंक को जो है जी, ना वहीं पे सभा में ही डाउनलोड कर लें, जी, राइट? उसी सभा में ही जो है वो अपना फ़ोटो डालकर अपने बारे में 2 लाइन लिख के और अपना पोस्टल पिन कोड डालकर जैसे ही सबमिट करेंगे सदस्य बन जाएँगे। जी वहीं सर, पे जो है ना उनसे सभी व्हाट्सएप पे शेयर करा दीजिए। वहीं पे जी उनसे सर, कहिए 10-10 लोगों की सूची बनाइए। तो आप ये जी, बताइए जो बात हम 9 दिन में कह रहे हैं, सही मायने में देखा जाए तो वो काम 1 दिन में भी संभव है। ठीक ठीक बात है। 1 दिन में संभव है। हुँ, लेकिन और ताज किसके सिर पे आ रहा है? जो ज़्यादा मेहनत करके ऐसे 543 लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, बस केवल एक जी ही सर, चीज़ है कि वो अपराधी नहीं होना चाहिए। और यदि अपराधी होते हुए और ये जानते हुए भी कि उन्होंने जो है उन्हें जो है ना तो सांसद का टिकट मिलेगा, ना ही वो मंत्री बनेंगे, और ऐसे लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर यदि 543 में आ जाते हैं, तो फिर हम उन्हें टिकट तो नहीं देंगे, मंत्री का पद तो नहीं देंगे, लेकिन उन्हें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट ज़रूर देंगे। और उसकी सर मैं भाषा इसमें वो 1 मिनट इसी इसी इस बड़ा एक सेंसिटिव बिंदु है, इसको समझा लेने दीजिए। और जो उनको महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट रहेगा, उसकी भाषा इस प्रकार होगी कि जी, श्री संजय अग्रवाल इन्होंने इतने अपराध किए हैं, और इत हुँ, अपराध होने के बावजूद यह जानते हुए भी कि उन्हें ना तो जो है ना सांसद का टिकट मिलेगा, ना ही उन्हें सत्ता का कोई लाभ मिलेगा। इसके बावजूद भी उन्होंने ये महान काम किया है, लिहाजा मैं उन्हें महाचंद्रगुप्त घोषित करता हूँ। देखिए, जिस व्यक्ति को कुछ भी लाभ नहीं मिलना है, वो यदि अपनी पूरी एनर्जी लगाता है, तो वो महाचंद्रगुप्त कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल सर। अच्छा सर इसमें मेरा एक सवाल और था जी। कि आप अपराधी जो मानेंगे, मान लिया किसी पे मुकदमा दर्ज है झूठा हाँ, देखिए और अभी और देखिए अंडर 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 ट्रायल है कि सजा याफ्ता नहीं है वो। अभी देखिए आप जैसे किसी को नौकरी देते हो तो कहते हो कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जी सर। तो अभी जो है, उस समय के लिए जो है ना, उसको जो है ना इससे वंचित रखा जाएगा यदि वो अंडर ट्रायल भी है। उसका रीज़न समझ लीजिए, यदि जी। आपराधिक रिकॉर्ड है, मतलब जो है ना जैसे बिल-विल का है, ये इसको नहीं मानेंगे, ये तो हुँ, जो शुद्ध हुँ, आपराधिक रिकॉर्ड है, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, अला-वला उस तरीके के, राइट? राइट। हुँ, यदि वो लंबित भी हैं, तो हुँ। नई व्यवस्था आने के बाद जो है ना, वो अधिकतम जो है ना 30 दिन में उसमें न्याय हो जाएगा। तो इस बार ठीक नहीं तो बात अगली बार उनको वो मौका मिलेगा। ठीक वो बात है, वो ठीक बात लोगों को जोड़ते रहे, और ये लाभ उनको अभी नहीं मिलेगा। अब 30 दिन के बाद इस यदि इस बार भी नहीं मिल पाता है, अगले बार भी मिलता है, तो अगली बार मंत्री बनेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, हाँ, ठीक बात है सर, क्योंकि ठीक बात है। देखिए, यदि अपन इसको ढीला छोड़ेंगे, तो ढीला छोड़ने की बजाय अधिकतम 30 दिन में न्याय देके उस समस्या को दूर करो ना। हुँ, हुँ, हुँ। उस समस्या को अधिकतम 30 दिन में दूर करो, और जिन लोगों ने आपके विरुद्ध गलत कार्रवाई की होगी, वो लाखों रुपए का कंपनसेशन भी देंगे। तो आगे हाँ चल सर, के वो बिल्कुल। गलत व्यवस्था भी नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। इसमें देखो सभी समाधान हैं, और ये मॉडल्स बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी बनी हुई है। और वो आप पर थोपी नहीं जाएगी। जैसा हमने समझाया है कि पहले 15 दिन तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएगी, फिर 45 हुँ, दिन तक आम पब्लिक से उसकी शंकाएँ, कुशंकाएँ, सुझाव माँगे जाएँगे, उससे सुधार होगा। और फिर जो सो कॉल्ड सांसद, जिन्होंने मेहनत हुँ। करके लोगों को जोड़ा है, उनको जो है ना मौका मिलेगा, और ये भी पार्लियामेंट के बाहर मिलेगा। इन इन 60 दिनों के 45 और 15 और 75 दिनों के बाद फिर ये जो है पार्लियामेंट में न जाएगा। ऐसा नियम जो है बिज़नेस रूल को अमेंडमेंट करके कर दिया जाएगा। जी, जी, लिहाजा जी। कोई चाहकर भी सीधे जो है कोई भी एक्ट जो है, कोई भी बिल जो है वो पार्लियामेंट में नहीं ले जा पाएगा। अब आप बताइए, आपके पार्लियामेंट में अच्छे ही कानून जाएँगे कि नहीं जाएँगे फिर? हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। और पार्टी व्हिप होगी नहीं, लिहाजा राष्ट्रीयता के आधार पर जो है ना उसमें चर्चा होगी। नहीं तो अभी तो ये है कि उन्होंने आपको पार्टी व्हिप जारी कर दी कि सभी लोग उपस्थित हों, और उसे हाँ पे ही मोहर लगाना है। हाँ की जी, जीत और ना की हार के आधार पर जो है ना, पार्टी की जो है ना जीत हो जाएगी, और जनता की हार हो जाएगी।
अभी तो सर मैं आपको एक्सक्यूज करते हुए मैं 15 मिनट का समय देंगे आप मुझे, जरा मेरे बेटी जा रही है, जरा बाहर जरूर जाना है। जरूर जरूर, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक थैंक